बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं तजिम हुसैन और वे टू तालीम की तरफ से हाउ टू मेक फ्लैपी बर्ड गेम की एक और एपिसोड के साथ मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हमारी इस सीरीज की तीसरी एपिसोड है। इस पे हम गेम स्टेट्स के ऊपर काम करेंगे। आज हम प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए ये चलते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि libgdx कैसे उसके गेम का क्या लूप है। इस लूप के अंदर हमने देखा था कि क्रिएट का फंक्शन सबसे पहले कॉल किया जाता है, फिर रेंडर के फंक्शन को हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। हमने लास्ट टाइम कमेंट्स लिखे थे जिसके अंदर हम सबसे पहले इनपुट्स को रीड करेंगे और अपडेट्स करेंगे और उसके बाद चीज़ों को रेंडर करेंगे। उन इनपुट्स और अपडेट्स की बेस पे फिर हम रेंडर करते हैं चीज़ों को। डिस्पोज का फंक्शन तब कॉल किया जाता है जब हम गेम को बंद करना चाहें और टेक्सचर्स, पिक्चर्स और साउंड्स को हम डिस्पोज हमारे लिए करना ज़रूरी है। चलिए आज अब हम देखते हैं कि गेम की स्टेट्स को हम कैसे हैंडल करेंगे। हमने पिछली दफ़ा ये देखा था कि गेम की स्टेट्स होती हैं। मीनू स्टेट है, प्ले स्टेट है और एंड स्टेट है, या फिर हम कह सकते हैं पॉज स्टेट है। इन स्टेट्स को हम कैसे हैंडल करें, चलिए ये देखते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको मेरे साथ थोड़ा बियर करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको शुरू में समझ नहीं आएंगी और वो ट्यूटोरियल के दरमियान में आपको जाके समझ आएंगी, या फिर कुछ जल्दी समझ आ जाएंगी या फिर एट स्टार्ट भी आपको समझ लग सकती है अगर आपके पास आपको गेम डेवलपमेंट का पहले कुछ आइडिया हो तो। लेकिन अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, कोई सवाल करना है, तो आप कमेंट्स में नीचे जो कमेंट्स मौजूद हैं वहाँ आप कमेंट्स अपने डाल सकते हैं और के अंदर जो भी क्वेश्चंस होंगे हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उनका जवाब दे दिया जाए। चलिए ये हम देखते हैं libgtx। सबसे पहले बात यह है कि हम स्टेट libgtx क्या करता है, क्या क्या स्पेशल क्लास आपको प्रोवाइड करता है जो ऑटोमेटिकली आपको ये रेंडर की और इनपुट्स, अपडेट्स और इस तरह की चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको प्रोवाइड करता है। उसको हम स्क्रीन कहते हैं। स्क्रीन हम चलते हैं कोड की तरफ, मालूम होता जाएगा। पैकेज हम सबसे पहले पैकेज क्रिएट करेंगे, इसका नाम स्क्रीन रखेंगे। हम स्क्रीन स्टोर करेंगे। स्क्रीन के अंदर हम एक जावा की क्लास बनाएंगे, इसका हम रखेंगे मीनू स्क्रीन। अब यहाँ पे आप स्क्रीन को स्टेट समझिए जी, स्क्रीन को एक स्टेट समझिए, क्योंकि गेम के अंदर स्क्रीन होती हैं। आप देखते हैं क्योंकि libgtx एक गेम डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है जिसकी वजह से वो गेम की जो चीज़ें होती हैं, एनवायरनमेंट वगैरह इस तरह की चीज़ें, उनके मुताबिक इन चीज़ों के नाम रखे हुए हैं। तो स्क्रीन है, स्क्रीन को आप स्टेट के जिस तरह स्टेट होती है उस तरह आप समझिए। तो हम इसको क्रिएट करते हैं क्लास को। अब ये क्लास इंप्लीमेंट करेगी स्क्रीन को। जी नाज़रीन, देखिए कि मीनू स्क्रीन क्लास ने इंप्लीमेंट किया स्क्रीन क्लास को। क्योंकि स्क्रीन एक इंटरफेस क्लास है इसलिए हमें इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। खुद तो एक फंक्शन डेफिनेशंस मौजूद नहीं है, सिर्फ डिक्लेरेशंस मौजूद हैं, इसलिए हम इनको इंप्लीमेंट करेंगे। इंप्लीमेंट करने के लिए Alt+Enter प्रेस कीजिए, ठीक है जी। और इंप्लीमेंट मेथड्स लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देखिए शो है, रेंडर है, रीसाइज है, पॉज है, रिज्यूम है, हाइड है, डिस्पोज है, तमाम के तमाम हमें फंक्शंस इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। जी जनाब, शो, पॉज, रिज्यूम और हाइड, ये चीज़ें हम इन चीज़ों की तरफ हम अपने अपने ट्यूटोरियल के किसी और एपिसोड के अंदर जाएंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि जब स्क्रीन से फोकस आउट होता है, जब स्क्रीन की तरफ फोकस आता है, या आप देखिए कि जैसे मोबाइल के अंदर हम होम का बटन दबाते हैं तो गेम मिनिमाइज हो जाती है और हम होम पे चले जाते हैं। एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो उसमें देखिए कि गेम क्या पॉज का फंक्शन कॉल होता है कि गेम पॉज हो जाती है। तो इसलिए देखिए ये जो फोकस आना जाना होम के बटन के अंदर
होम के बटन को प्रेस करके जो है ना वो गेम को मिनिमाइज कर देना, इन तमाम एक्शंस के अंदर ये फंक्शंस कॉल होते हैं। शो है, पॉज, रिज्यूम और हाइड। हम इनके तरफ बाद में जाएंगे। हम सबसे पहले ये देखेंगे यहाँ पे रेंडर का एक फंक्शन मौजूद है और रीसाइज का फंक्शन मौजूद है। स्क्रीन रीसाइज और स्क्रीन रेंडर। रेंडर क्योंकि हम चाहते चाहते हैं कि ये जो हमारी करंट स्क्रीन है इसको इसके हम ऑब्जेक्ट्स को रेंडर करें, ये तो आप जानते हैं जिस तरह पहले हमने देखा था। रीसाइज क्या है कि जब भी क्योंकि ये डेस्कटॉप के लिए इम्पोर्टेंट है रीसाइज का, क्योंकि मोबाइल के अंदर तो जब तक कि आप उसकी ओरिएंटेशन चेंज नहीं करेंगे तो रीसाइज का फंक्शन कॉल नहीं होगा। क्योंकि मोबाइल के अंदर आप जो ना स्क्रीन के साइज को छोटा बड़ा तो नहीं कर सकते। शायद आने वाले दिनों में कुछ ऐसा मोबाइल आ जाए कि आप किसी भी एप्लीकेशन की स्क्रीन साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, या मोबाइल की रेजोल्यूशन आप चेंज कर सके, जैसे विंडोज के अंदर आप रेजोल्यूशन अपनी चेंज कर सकते हैं। तो ये जो रीसाइज का फंक्शन है वो तब कॉल होता है जब आप अपनी जो गेम की जो स्क्रीन है उसको रीसाइज करें। रेंडर का फंक्शन जो है ना वो हम देखेंगे, उसको हम यूज करेंगे। मैं यहाँ पे जाता हूँ जी जनाब। अब हम एक टेस्ट इमेज यहाँ दिखाते हैं। हम देखते हैं हमारे पास टेस्ट इमेज यहाँ पे कौन सी मौजूद है। उनको यूज करेंगे एसेट्स में बैड लॉजिक डॉट जेपेग। हम कुछ इंपोर्ट करते हैं फ्लैपी बर्ड और बैकग्राउंड इमेज है जी। मैंने बैकग्राउंड और पीएनजी को पेस्ट किया है एसेट्स के अंदर। बैड लॉजिक को हम डिलीट कर देते हैं, हमें ये नहीं चाहिए। देख रहे हैं नाज़रीन कि आप बैकग्राउंड डॉट पीएनजी फाइल मौजूद है हमारे एसेट्स में। पब्लिक करें, प्रोटेक्ट ही करेंगे, तो अभी हम इसकी तरफ नहीं जा रहे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ। टेक्सचर, सबसे पहले हमें टेक्सचर बनाना है, इसका नाम है टेस्ट इमेज। ये हम टेस्टिंग कर रहे हैं जी जनाब। और देखिए कि यहाँ पे कोई क्रिएट का फंक्शन नहीं है। क्रिएट का फंक्शन अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि हमें खुद से एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा जो जिस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम किसी भी चीज को इनिशिएट कर सकें। जी दिस डॉट टेस्ट इज इक्वल टू न्यू टेस्ट इमेज इज इक्वल टू न्यू टेक्सचर। और टेक्सचर के अंदर हम क्या करेंगे, gdx डॉट फाइल डॉट इंटरनल। इसके अंदर हम फाइल का नाम बताएंगे bg.png जी जनाब। ये हमने एक टेक्सचर को इनिशिएट किया, उसके बाद यहाँ पे इसको रेंडर करते हैं जी। रेंडर का फंक्शन ये है हमारा। अब देख रहे हैं कि रेंडर करने के लिए हमें स्प्राइट बैच की जरूरत है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कोई भी चीज जो भी प्रिंट होना चाहती है उसको स्प्राइट बैच के ऊपर ही प्रिंट किया जाएगा। वो हमारा मौजूद है मेन गेम के अंदर। तो मेन गेम कैसे हम स्प्राइट बैच पे लेके जाएं, तो एक तो तरीका ये है कि हम यहाँ पे इसको स्टैटिक कर दें। मेन गेम के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारे जो वेरिएबल है स्प्राइट बैच को, उसको हम स्टैटिक कर दें ताकि वो क्लास लेवल में हम उसको एक्सेस कर सकें। लेकिन ये हम नहीं करते। हम इसको, ये जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है इसके अंदर हम मेन गेम को कॉल करेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, जनाब इसलिए जब भी हम कॉल करेंगे रेंडर्स, देखिए हम कहेंगे दिस डॉट गेम डॉट बैच
नाम उसका क्या है जनाब, देखते हैं। इसका नाम है बैच, इसको हमें पब्लिक करना पड़ेगा। कहेंगे बैच सॉरी डॉट ड्रॉ। जी जनाब, हम क्या ड्रॉ करना चाहते हैं, अपनी टेस्ट इमेज ड्रॉ करना चाहते हैं। लोकेशन 0/0 है। अब हम देखते हैं कि हमने रेजोल्यूशन क्या रखी थी लास्ट टाइम। हम जाएंगे डेस्कटॉप लॉन्चर की तरफ। हमने रीड किया था मेन गेम की तरफ से, वो है 480/800। तो चलिए जनाब देखते हैं, ये हमारी इमेज 288/50 512 की है। चलिए हम इसको रन करते हैं, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। जी बिस्मिल्लाह। अभी हम कुछ नहीं देख सकेंगे। अभी अभी आप कुछ नहीं देख सकेंगे, सॉरी। मैं अभी अभी देखिए कुछ एरर आया है। जी हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पे बैड लॉजिक को एक तो कॉल किया है मेन के अंदर, जो हमने डिलीट कर दी हुई है फाइल, जिसको हम यहाँ से खत्म करेंगे। जी जनाब, हमने मेन जो हमारी मेन स्क्रीन है इसकी ऑब्जेक्ट ही नहीं क्रिएट की। जी, ये इसलिए हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, ठीक है। तो ये जो रेंडर का फंक्शन है, इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, सुपर डॉट रेंडर, ये तमाम की तमाम चीज़ें हम यहाँ से कट करके यहाँ के रेंडर में ले जाएंगे। जी जनाब, मैंने बिगिन के बाद इसको क्योंकि ड्रॉ बिगिन के बाद किया जा सकता है और एंड से पहले, इसलिए मैंने उसको उठा के इन दोनों के दरम्यान में जो ना पेस्ट कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि रेंडर के तमाम चीज़ें हमने उठा के मेनू स्क्रीन की रेंडर के अंदर हम ले आए हैं, क्योंकि मेन गेम के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इसके पेरेंट जो है क्लास के रेंडर को कॉल करेंगे, इसलिए मेन गेम को एक्सटेंड करना पड़ेगा। गेम को एक्सटेंड करना पड़ेगा मेन गेम के लिए। जी जनाब, मेनू स्क्रीन के अंदर रेंडर कॉल हो रहा है और हमने मेनू स्क्रीन को यहाँ डिक्लेयर करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम क्रिएट करें हम कहेंगे सेट स्क्रीन। ये फंक्शन हमें कॉल करना जरूरी है किसी भी स्क्रीन को सेट करने के लिए। हम ये हमारी इनिशियल स्टेट है। मैंने आपको बताया था कि हम स्क्रीन को स्टेट को एज ए स्क्रीन कह रहे हैं। तो देखिए कि हम इसको बताना चाह रहे हैं कि हमारी इनिशियल स्टेट क्या है। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट फंक्शन के अंदर सेट स्क्रीन को कॉल कर रहे हैं फंक्शन को। इसमें हम लिखेंगे न्यू मीनू स्क्रीन क्या करती है, क्या क्या चाहती है, इसका कंस्ट्रक्टर हमसे गेम के इंस्टेंस को चाह रहा है। तो क्योंकि मेन गेम को एक्सटेंड कर रही है, मेन गेम को हमने यहाँ पे पास कर दिया। तो देखिए कि मेन गेम इस ऑब्जेक्ट ये वेरिएबल उसको उस ऑब्जेक्ट को कैच करेगा और उसके बाद हम इसको लोकली यहाँ पे इसको रेफर कर रहे हैं अपनी गेम वेरिएबल के अंदर जो मेन गेम टाइप का है। जी जनाब, अब उसी के बैच को हमने यहाँ पे कॉल किया है। देखिए जनाब कि बिगिन किया है और यहाँ पे उसी के बैच के जरिए हमने इस टेस्ट इमेज को यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब हम चलते हैं, इसको दोबारा चलाते हैं, देखते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जनाब कि हमने फर्स्ट इमेज को जो फर्स्ट स्टेट है जो कि हमारी स्क्रीन कहलाती है, उसको हमने यहाँ पे इनिशिएट कर लिया है इसको, और हमारी इमेज हमें नजर आ रही है। और अब हम चलते हैं, एक और स्टेट बनाते हैं जिसका नाम हम रखेंगे प्ले स्टेट, यानी प्ले स्क्रीन, सॉरी। ओके, स्टेट को स्क्रीन बोल रहे हैं यहाँ पे, प्ले स्क्रीन। ये भी इम्प्लीमेंट करेगी स्क्रीन को, और हमें तमाम के तमाम को इम्प्लीमेंट करना है, तमाम फंक्शंस को। जिस तरह हमने मेन्यू स्क्रीन के ऊपर एक कंस्ट्रक्टर बनाया था, सेम हम कॉपी करते हैं, तमाम को इंपोर्ट करें जो चीज़ ज़रूरी है। इसका नाम होगा प्ले स्क्रीन। जी जनाब, इसकी भी
इसकी भी टेस्ट इमेज है। हम एक और इमेज यहाँ पे लेके आते हैं, प्ले बटन। जी, 2 इमेजेस हमने कर ली, प्ले बटन भी आ गया। तो देखिए अब मेन स्क्रीन के अंदर हम क्या करते हैं कि प्ले बटन को हम रेंडर करते हैं, टेक्सचर में इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे बैकग्राउंड आएगी। ठीक है जनाब। अब आप देख रहे हैं कि जी रेंडर करना जरूरी है। सेम हम चीज़ यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे दे देंगे। देखिए ये काम बार बार करने से बेहतर ये है, देखिए आप देख रहे हैं कि सेम हमें स्टेप्स मेन्यू स्क्रीन के लिए लेने पड़ रहे हैं, सेम स्टेप्स हमें प्ले स्क्रीन के लिए लेने पड़ रहे हैं। इसलिए जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो लोग इस्तेमाल करेंगे उनके लिए ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। वो क्या करेंगे, यानी जिस तरह मैं खुद करता हूँ, वो क्या करता हूँ कि एक अपनी एक जैसे मेन स्क्रीन कह लें या माई स्क्रीन कह लें, या एक्सटेंडेड स्क्रीन के नाम से मैं क्लास बनाऊं जो इम्प्लीमेंट करे स्क्रीन को, उसमें तमाम के तमाम फंक्शंस आ जाए और जो हर स्क्रीन के अंदर कॉमन चीज़ें हैं वो यहाँ पे डिक्लेयर करूँ। जैसे ये मेन गेम का जो वेरिएबल है वो कॉमन है, इसको उसमें मैं डिक्लेयर करूँ, डिफाइन करूँ। और उसके बाद फिर मैं मीनू स्क्रीन और प्ले स्क्रीन की मैं क्लासेस बनाऊँ जो हम एक्सटेंड करें मेरी माय स्क्रीन क्लास को, या फिर मेरी जो एक्सटेंडेड स्क्रीन क्लास है उसको एक्सटेंड करें, तो ताकि ऑटोमेटिकली ये जो वेरिएबल है वो तमाम के तमाम क्लासेस में आ जाए, ये फंक्शंस ऑटोमेटिकली बीच में इम्प्लीमेंट हो गए हों। तो हमें ये सारे के सारा जो जो हमें जो प्रॉब्लम है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा। इतना सारा हमें कॉपी एंड पेस्ट या फिर इतना हर जगह पे हमें कोड को मॉडिफाई करना जो कॉमन है हर हर क्लास के लिए वो नहीं करना पड़ेगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के भी ट्यूटोरियल्स आपको दिखाएं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्यूटोरियल है ये मिड लेवल डेवलपर्स के लिए है। तो उम्मीद है कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती होगी और आप उसको भी यूज करेंगे खुद से इस ट्रेनिंग के अंदर। जनाब इसको कॉल किया, प्ले स्क्रीन हमारी है, मेनू स्क्रीन हमारे प्ले बटन को रेंडर कर रहा है। हम दोबारा चला के देखते हैं मेनू स्क्रीन अब प्ले बटन को दिखाना चाहिए, मेनू स्क्रीन को प्ले बटन दिखा रही है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि रेंडर का हमारा जो फंक्शन है इसके अंदर हमें लिखा हुआ है गेट इनपुट्स। गेट इनपुट्स के अंदर यहाँ पे हम इनपुट्स को गेट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्यों ना एक फंक्शन बनाएं, void गेट इनपुट्स, फंक्शन बनाया और यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करें। जी, और इसमें हम कहेंगे कि इफ gdx डॉट इनपुट डॉट जस्ट टच फंक्शन यूज होता है टैप करने के लिए या माउस के क्लिक को भी ये सेंस करेगा। जी जनाब, अब अगर स्क्रीन टच हुई तो हम क्या करेंगे कि दिस डॉट गेम डॉट सेट स्क्रीन न्यू प्ले स्क्रीन। जनाब आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया कि मेन गेम की जो हमारी ऑब्जेक्ट है गेम जो रेफर की हुई है हमने यहाँ पे, उसके हम सेट स्क्रीन को कॉल करें। सेट स्क्रीन हमने कहा था कि इनिशियलाइज हमने यहाँ पे क्रिएट के अंदर इसलिए लिखा था क्योंकि हम इनिशियल स्टेट इसको बताना चाह रहे हैं कि इस गेम की इनिशियल स्टेट मीनू स्क्रीन स्टेट है। लेकिन मीनू स्क्रीन स्टेट क्या कहती है कि अगर बटन को टच किए क्लिक किया गया तो क्लिक करने के बाद क्या करो कि स्क्रीन को सेट करो, स्क्रीन सेट करो यानी कि इस गेम की स्टेट को चेंज करो। ठीक है, तो उसमें क्या करेगा कि प्ले स्क्रीन जो हमारी क्लास है उसकी एक नई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उसको एज ए स्क्रीन सेट कर देगा गेम के लिए। तो आइए जनाब देखते हैं इसको चलाकर। क्लिक करने के बाद हमें प्ले स्क्रीन के अंदर जंप करना चाहिए। हम किसी भी एरिया में क्लिक करें उसके बाद देखिए हम अल्हम्दुलिल्लाह प्ले स्क्रीन के अंदर हम जंप कर गए हैं। इस तरह आप स्टेट्स के अंदर जंप कर सकते हैं। सेट स्क्रीन फंक्शन को कॉल करके आप जो गेम की स्क्रीन है उसको आप चेंज कर सकते हैं। याद रखिएगा
स्क्रीन स्टेट्स हैं, और हम स्क्रीन्स को ही यूज करेंगे, स्टेट्स गेम की स्टेट मशीन को डेवलप करेंगे स्क्रीन को यूज करते हुए। अब आज के लिए ट्यूटोरियल काफी हो गया। आज हमने देखा कि स्टेट्स को हम स्क्रीन्स के जरिए कैसे हैंडल करते हैं, और कैसे हम इनिशियल स्टेट और स्टेट के ऊपर, किसी भी स्टेट के ऊपर, किसी स्टेट से किसी स्टेट के ऊपर कैसे जंप किया जाता है। जज़ाकल्लाह खैर नाजरीन, बहुत शुक्रिया आपका। और सब्सक्राइब कीजिए वे टू तालीम को, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको यूट्यूब पर वो आपके मेन पेज पे वे आपको विजिबल हो। और लाइक कीजिए इस वीडियो को, और कमेंट कीजिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन है हम उसको जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।